यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। सभी लोग एक बार भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु जी तथा व्यास और हमारी समस्त गुरु परंपरा आचार्य सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव वैष्णवियाँ माताएँ बहनें सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और हमारे श्रीपाद संग्राम प्रभु जी और गोविंद प्रभु जी जिनकी कृपा से हम सब लोग जिनकी इच्छा से यहाँ पर बैठ के बड़े आनंद से इस भागवती कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे प्रभु जी का करते में बड़ा ही मनोरम स्थान है जयपुर स्थान, जिसको गुप्त वृंदावन कहा गया है आचार्यों ने। हमारे मुख्य ठाकुर भी वृंदावन धाम से यहाँ पधारे हैं भक्तों के प्रेम के कारण, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ भक्तों का कैसा प्रगाढ़ प्रेम है। सभी हमारे ठाकुर जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मोहन मोहन जी, आवाज़ बहुत कम आ रही है तो मुझे सुन दे रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी हमारे ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं भक्तों के प्रेम के कारण, क्योंकि जहाँ भक्त सेवा करते हैं ठाकुर जी वहीं पहुँच जाते हैं। तो प्रभु जी ने कुछ आज्ञा दी है कि कुछ नाम की महिमा हो और कुछ एकादशी की कुछ बातें हम करें। इससे पहले कि बात यहाँ शुरू करूँ, मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ जो हम सब के जीवन में बड़ी उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। क्योंकि हमारे जीवन की जो दौड़ धूप अभी चल रही है, जो भागा दौड़ी चल रही है, जो खींचा तानी चल रही है, वो किस कारण चल रही है, ज़रा इसको हम ध्यान से देखें, इसको हम विचार करें कि भैया सुबह शाम तक मैं जो समय बिताता हूँ अपना, जो कोई नौकरी पर जाता हूँ, जो कोई धंधे में रहता हूँ, जो भी कुछ मैं काम करता हूँ काहे को करता हूँ। तो हम पाएंगे ध्यान से देखने पे कि एक ही कारण से हम ये सब काम करते हैं जो भी हम करते हैं। किस कारण करते हैं? हम सभी लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, चाहते कि नहीं? कोई दुखी होने के लिए मेहनत कर रहा है यहाँ पे? नहीं कर रहा, सभी खुश होने की मेहनत कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं। और प्रभु जी ने भी बताया नंद घर आनंद भयो, आनंद नंद के घर में हुआ है। तो यहाँ पे एक हमारी बहुत बड़ी भ्रम हमारे दिमाग में बैठा हुआ है बचपन से ही। भ्रम क्या है? आनंद तो हम चाहते हैं लेकिन उसका तरीका नहीं पता हमें, तरीका हमने गलत मान लिया। कैसे मान लिया? हमारे अनुभव से हमने सीख लिया, किसी ने सिखाया भी नहीं। बचपन से हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो गई है, माइंड दिमाग में बैठ गई है बात कि भैया आनंद चाहिए तो पैसे से मिलेगा। कैसे बैठ गई ये बात? जब छोटे बच्चे थे पिताजी से हमने छोटी साइकिल मांगी 3 पहिए वाली, पिताजी ने कहा बेटा ये पैसा नहीं है, अगले महीने लाएंगे सब पैसा हो जाएगा। तो हमने सोचा भैया पैसा क्या चीज़ है। फिर हमने कुछ और मांगा कि नया पेंसिल बॉक्स चाहिए, तो पिताजी कहते हैं इस बार पैसा का मैं आगे देखेंगे। जो भी कुछ हम चाहते हैं देखा कि अंत में जाके पैसे पे अटक जाता है। तो हमारे दिमाग में बात ठीक से बैठ गई कि भैया ये पैसे से ही सब कुछ प्राप्त होता है, अगर जीवन में आनंद पाना है तो ये पैसा चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमने अपने जीवन की सारी ऊर्जा जो है इस पैसे को प्राप्त करने के लिए झोंक रखी है, इस ख्याल से कि मुझे आनंद प्राप्त होगा। लेकिन इतिहास में जरा बहुत ध्यान से देखें तो किसी को भी आज तक पैसे से आनंद प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दुखी हाथ लगाए। रावण को देख लो कितना बड़ा पैसे वाला था, हिरण्यकशिप को देख लो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण। अरे इतना पीछे क्यों जाते हो? आज ही देख लो आपके आसपास जो बड़े पैसे कमाने वाले लोग हैं। इस मामले में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं
ये बात हमारे गुरुजी भी बार बार हमको बताते थे, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमारी ऊर्जा जो है सही दिशा में लग जाए। ऊर्जा तो हम लोग के पास खूब भरी पड़ी है, लेकिन दिशा गलत है। अगर मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, कल हम जा रहे थे तो वो दिखा रहा था अलवर जयपुर रोड, तो मुझे कहा देखो जरा सही रोड पे तो है। मैंने कहा अलवर पीछे जयपुर आगे सही जा रहा है, और मान लो उल्टा होता, अगर अलवर आगे होता जयपुर पीछे होता, कभी नहीं पहुंच पाते जयपुर हम लोग शाम को दर्शन करने जब गए। इसीलिए ये पूरी मानव सभ्यता ही गलत दिशा में जा रही है बड़ी जोर से, और वहां से वापस आने में उतना जोर लगने वाला, क्योंकि जितना उल्टा जाओगे उतने वापस भी आना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बहुत ही गहराई से हमें बता रहे हैं। एक उदाहरण देके नहीं, दो उदाहरण देके नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 उदाहरण देके नहीं, कितने उदाहरण, 9 उदाहरण दे रहे हैं। अरे भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक से समझ में आ जाती? नहीं नहीं, वो जानते इस बात को कि ये बात हमारी समझ में आने वाली इतनी आसानी से नहीं है। जानते तो हैं, लेकिन भैया मठाधीश बनने के बाद ये बात नहीं बैठती दिमाग में कि क्या बात है, हम फंसे क्यों जा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। कमठ पीठ जामहि बरु, कमठ पीठ जामहि बरु, सुत पर जीवन सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाई बरु मृत जल पाना, तृषा जाई बरु मृत जल पाना। बरु जामहि सस शीस बिसाना, अंधकार बरु रवि न सारे। राम विमुख न जीव सुख पाए, हिमत अनल प्रकट बनु होई, हिमत अनल प्रकट बनु होई। विमुख राम सुख पावन होई। सिया राम जय जय राम।